अभी Q&A राउंड है, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है, जिसमें ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर उनके पास माइक हो तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां श्वेता त्रिपाठी शर्मा के लिए। और अगर कुछ भी एक्टिंग से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या जिंदगी से रिलेटेड आपको कुछ भी बात करनी हो तो प्लीज आप पूछे और मैं और ये मत पूछ ट्राई लीजिएगा ये करूंगी। ड्रेस कहाँ से लिया मैम। नहीं, वो भी मैं बता दूंगी। मैम एक्टिंग के लिए क्या मतलब पहले कोर्स करना ज़रूरी है या मतलब ऐसे भी क्या चीज़ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? लाइफ में अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जो पॉसिबल है पहले वो कर लो। मतलब अगर आपको कोर्स करने के लिए अगर सही टीचर्स हैं, अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली कोर्स कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, तो वो कई चीज़ें हमें बताते हैं जो हमारा होमवर्क आसान कर देते हैं। तो आपको लर्निंग बहुत होगी, लेकिन टीचर करेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कर सकते हो, वर्कशॉप्स कर सकते हो, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो मैं करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं इंटरव्यू सुनती हूँ एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, राइटर्स से, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप वो भी कर सकते हो, आप वर्कशॉप कर सकते हो, आप कोर्स कर सकते हो, आप बैठे बैठे आप खुद भी सीन्स रिहर्स कर सकते हो। अगर किसी मूवी का आपको एक सीन अच्छा लगता है तो आप अपनी टैलेंट पे भी अकेले भी काम कर सकते हो। तो किसी को आपको ये नहीं बताने दो कि क्या पॉसिबल है या क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन जो डिसाइड कर लोगे जो पॉसिबल है वही सब कुछ पॉसिबल है। तो जिन एक्टर्स का काम आपको पसंद है, मैं कहूँगी कि उनका, जैसे कल ही इनफैक्ट मैं जब टीवी ऑन किया तो चालबाज चल रही थी और मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि उनका जैसा कलाकार नहीं है कोई, जो कि मतलब जो कॉमेडी भी है और जो चाहे वो क्यूटनेस भी है, इमोशन भी है, वो सब उनका है। तो मैंने कल ये सोचा कि मुझे श्रीदेवी के और मूवीज़ देखनी है वापस। मैंने बचपन में देखी थी, लेकिन अभी मुझे वापस देखनी है, क्योंकि होपफुली ज़िंदगी के साथ हमारी भी समझ ज़्यादा हो जाती है। तो जो एक्टर्स पसंद हैं, जो राइटर्स पसंद है, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, किताबें पढ़ो, क्योंकि अगेन आपकी वो दुनिया ज़्यादा खुल जाएगी। और कभी हार मत मांगना, वो आपको लगे रहना है, चाहे दुनिया जो भी कह दे कि आप इनफ हो। मतलब मैं 5 फुट की हूँ, एक जो हीरोइन का प्रोटोटाइप या वो होता है ना कि ऐसा होना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हर टाइप के आपको बस अपने टैलेंट में और अपने आप पे भरोसा रखना है और काम तो हमेशा करते रहना चाहिए। SRK भी अब जब सेट पे आते हैं वो अपने डायलॉग्स रिहर्स करते हैं, वो ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। लता मंगेशकर हैं, जो मेरे पापा हमेशा बचपन से कहते थे कि वो रोज़ रियाज करती हैं। तो वो रियाज जब आप कर सकते हो आप करो, चाहे वो 2 मिनट हो, 20 मिनट हो, 2 घंटे हो, लेकिन रियाज जितना कर सकते हो उतना। सबसे पहले मैं जागरण यूथ क्लब की तरफ से, हमारा मैम जागरण का 3 क्लब है, उसमें यूथ क्लब है। यूथ क्लब बेसिकली जो युवा हैं उनके सामाजिक, शैक्षणिक, वैचारिक तौर पे उनको सुदृढ़ बनाने का काम करती। तो हम अपनी टीम की तरफ से आपका स्वागत करना चाहेंगे आज जागरण फिल्म फेस्टिवल में। बस एक प्रश्न है जी। जब बहुत देर से मैं सुन रहा था आपको, मोस्ट ऑफ द जो कलाकार आते हैं उनका जो बात करने का लहजा होता है वो कहीं ना कहीं वो कलाकार की ही भूमिका में दिखते हैं। मुझे आप एक शिक्षक की भूमिका में दिख रहे थे, जिनको बताने में खुशी हो रही थी सब चीज़ें। तो ये आपने बताया कि आपकी मम्मी शिक्षक हैं, तो ये उनका है या आपको ये बताने में खुशी लगती है कि नहीं, जिस चीज़ को मैंने पाया है जीवन में, आगे भी जो नए युवा हैं, नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो उनको जानना चाहिए। तो ये इसके पीछे क्या आपका मंशा रहा है? ये डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि तो मेरी मम्मी टीचर थी, नवयुग स्कूल्स हैं। पापा IAS की जब पढ़ाई कर रहे थे उससे पहले प्रोफेसर थे, और मेरी जो सिस्टर हैं दिल्ली में वो हेड मिस्ट्रेस हैं। तो कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट जब मुझसे पूछा जाता है कि ऐसा कैरेक्टर कौन सा है जो आप निभाना चाहोगे, तो टीचर इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे लगता है टीचर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको उतना क्रेडिट हम नहीं देते हैं, इवन एज स्टूडेंट्स। मतलब वो तो हम परेशान करते हैं काफ़ी सारे टीचर्स को, तो उतना आई थिंक टीचर बहुत फ़र्क पड़ती है। क्योंकि इनफैक्ट ओपरा जो हैं, विनफ्री, वो बता रही थी कि उनको अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। उनकी इनफैक्ट जो मदर थी, उनकी एक सेकंड चाइल्ड भी था, और जब वो अपने मदर के साथ रहने गई, उससे पहले वो हमेशा ऑर्फनेजेस में थी। अपनी जब मदर के पास रहने गई तो उनका दूसरी जो बच्ची थी और वो गोरी थी, तो और वो मेड का काम करती थी, तो उन्होंने अपनी जो गोरी बच्ची थी उसको घर पे रखा था। और क्योंकि ये कालीन थी, वो बाहर रहती थी जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको कुछ प्यार और सपोर्ट अपने घर से कभी नहीं मिला। पर उनको जो टीचर्स मिली
उन्होंने इतना उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको जीना सिखाया कि उनकी टीचर्स उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि टीचर्स को बहुत सारा हमें क्रेडिट देना चाहिए, बहुत सारा, क्योंकि हमें जो सपोर्ट देते हैं। ड्रामा मैंने मतलब बचपन में स्टार्ट किया क्योंकि मेरी ड्रामा टीचर अच्छी थी, तो वहाँ से मुझे एक्टिंग से प्यार हुआ। और जो मैंने इंडस्ट्री से भी सीखा है और जो लोगों से सीखा है, एक स्ट्रेंजर थिंग्स करके शो है नेटफ्लिक्स पे जो मुझे बहुत पसंद है, तो उनकी एक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो डायरेक्टर्स, जो राइटर्स, जो क्रिएटर्स हमसे पहले आए हैं वो ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीफन किंग, तो अगर साइंटिफिक या साइंस फिक्शन में भी जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो हम क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि सबका मन यही होता है कि अगर किसी ने किया है किसी चीज़ पे काम, तो हम अगर अपने पास रखेंगे तो उसे कुछ समाज का या यूथ का फ़ायदा नहीं होगा। जितना हम शेयर करेंगे कभी आपकी नॉलेज उससे माइनस नहीं होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई होगी। तो मुझे हमेशा इसलिए लगता है कि अगर कुछ है, अगर कोई मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ या अपनी तरफ से एक सही रास्ता दिखा सकूँ, तो आप वो क्यों सेम मिस्टेक्स करके और पीछे जाना चाहते हो। जाना है तो आगे चलो और साथ में चलो। Hello, ma'am. I'm Hello. Shreya, and I'm a student of Patna Women's College. Before I come to my question, I must tell you I'm a huge fan of yours. And मैंने जहाँ तक आपको फॉलो किया है, मैंने देखा आपका पोइट्री से जुड़ाव काफ़ी रहा है। आपकी एक पोइट्री है, तुम लड़की हो, जिसकी लाइन है, तुम अबला नहीं अप्सरा हो। अगर आपको 2 लाइन याद हो तो क्या आप सुनाएंगी हमें प्लीज़? मैं पोएम से ज़्यादा मेरा जब जो राइटर था, जो राइटर हैं, उन्होंने जब लिखी थी पोइट्री, तो हमारा यही था कि हम बताना चाहते हैं लड़कियों को और सबको कि वो जो पावर है वो हम में है। और ये जो होता है ना कि तुम लड़की हो, ये एज अ कमी क्यों देखा जाता है। ये तुम लड़की हो, वी नीड टू स्टार्ट सीइंग दैट एज एन एडवांटेज। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ बेटर हैं, लड़के नहीं। हमें बेटर होने की किसी और जेंडर से पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हमें एज इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग होना है, अपने सपनों को फॉलो करना है और अपने विश्वास रखना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और को नीचा दिखा के हम बेहतर करें। अगेन, जो अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है तो उसको सपोर्ट करके जो चीज़ मिलती है, जो खुशी मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, तो इट्स हाई टाइम कि इनफैक्ट अभी बॉम्बे में ही हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने गाड़ी खरीदी, तो किसी नेबर ने बोला कि अरे आपकी बेटी तो एकदम लड़के जैसी है। अब ये इंटेंशन करेक्ट है, आई गेट इट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, बट जब तक हम अपने आप को नहीं मानेंगे ना कि हम लड़की हैं, तुम लड़की हो, हम सब लड़कियां हैं और लड़की होना इज़ अ ब्लेसिंग, तो वो हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी पावर हम उसको और एक दूसरे को दे पाएंगे। मेरा नाम दिव्या गौतम है। मैं पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ाती हूँ और सिनेमा स्टडीज़ और थिएटर पढ़ाती हूँ और थिएटर एक्टर भी हूँ। आपकी बात सुन करके, आपको सुन करके आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप मिर्ज़ापुर में स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जब भी हम लोग स्टूडेंट लीडर की बात करते हैं तो बस मेल कैरेक्टर ही दिमाग में आता है, तो उसमें एक फीमेल स्टूडेंट लीडर को जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया वो बहुत अच्छा लगा। और मैं आज एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हाइट, वेट और इन सब चीज़ों को बहुत विमेन से और फीमेल एक्टर से बहुत जोड़ के देखा जाता है। तो बचपन में मैं सुनती थी कि कभी भी कोई लड़की अगर बोले कि एक्टर बनना है, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो इतने से 5'5" होना ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में 90s से लेके अभी की बात अगर हम करें तो विमेन को किस तरह से, क्या पोर्ट्रेल में और विमेन एक्टर के लिए क्या OTT आने के बाद क्या चीज़ें बदली हैं? एज एन एक्टर आप क्या सोचती हैं, क्या लगता है आपको? डेफिनेटली बदली हैं, क्योंकि एक अलग मीडियम आ गया है। चाहे किरदार भी हों, चाहे हम मिर्ज़ापुर ही देख लें तो उसमें जो बीना त्रिपाठी का कैरेक्टर है, या मसान में जो ऋचा चड्ढा देवी का कैरेक्टर करती हैं, हम लोगों के भी डिज़ायर्स होते हैं, हम लोग के भी ड्रीम्स होते हैं, एंड उसमें उन्हें एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है। बट स्टेप 1 इज़ कि खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इतनी लविंग, मेरी फैमिली तो सपोर्टिव थी, मेरे जो अब इन लॉज भी हैं वो भी इतने सपोर्टिव हैं, क्योंकि उनको
क्लैरिटी दिखती है मेरे सपनों में। अगर हम ही अपने आप में डाउट, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है जहाँ आपको लगता है कि आप ये कभी नहीं कर पाओगे, या फिर यू आर नॉट इनफ और यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर ये तो ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं, ये कर चुके हैं, हम कैसे करेंगे। तो ये सारे डाउट्स आने बहुत नॉर्मल है, और आप अपने आप को डाउट करना भी है तो श्योर करो, पर एक टाइम लिमिट दे दो कि आपको 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन गेट टू इट। वो जो हम समडे की वेट करते हैं ना कि हम एक दिन ऐसा आएगा तो हम वो करेंगे, वो एक दिन आज स्टार्ट करो, ख़त्म मत करो बट आज चालू तो कर दो। इवन एज अ गर्ल आप, हमें कोई किसी से कम नहीं है, और ये अगेन आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग मैन अराउंड मी। ये भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे चाहे भाई हो जाएं, चाहे मेरे दोस्त हो जाएं, चाहे मेरे जो हस्बैंड हैं या फिर मेरे को एक्टर्स भी हैं, दे हैव नेवर मेड मी फील एनीथिंग लेसर और स्मॉलर। बट आई एम फॉर्चुनेट, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको वैसा फील कराएंगे। एंड ये पता है गलती उनकी भी नहीं है, ये गलती है हमारी कंडीशनिंग की। और जो कंडीशनिंग होती है ना, वो हमारे बॉडी में इतनी सीपन कर जाती है कि हमें भी ये लगता है, फॉरगेट मेन, वुमेन, हम एक दूसरे को मतलब वो ये गॉसिप में या फिर सिर्फ कपड़ों में ऐसा लगता है कि बातें हम सिर्फ ये करते हैं। नहीं, जब मैं अपनी लड़कियों के साथ होती हूँ तो हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं बहुत अलग होती हैं। लेकिन शोज़ में क्या दिखाया जाता है या फिर मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है कि अगर माँ है तो माँ तो मतलब माँ और बहन तो सिर्फ दूध के धुलोई हैं, आपको कुछ गलत थॉट आती ही नहीं है, आप मतलब सब कुछ जो करते हो बाय द बुक करते हो, परफेक्ट होते हैं, जो भी कलर्स होते हैं, ग्रे होते हैं, वो सारे मेन में होते हैं। लेकिन हाउ विल दैट चेंज कम व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग? अगर हमें तकलीफ है कि विमेन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है, तो स्टेप 1 लिखो, और वी नीड मोर विमेन इन एवरी डिपार्टमेंट, एंड दैट इज नॉट, समबडी एल्स इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज इन अस इन वट एवर कैपेसिटी, चाहे वो कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो, पर वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। हेलो मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, और आपकी साड़ी तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आप साड़ी में लग रही हैं। थैंक यू तो सो मच। मेरा एक क्वेश्चन था जो बहुत सारी महिलाओं के साथ भी ये होगा दिक्कत। आपने अभी कहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी वहाँ क्वेश्चन में, और टीचर ने सपोर्ट किया। तो जैसे मैं अपने बारे में ही कहती हूँ कि मैं शुरू से ही कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, और टीवी शोज़ में वगैरह में भी आती रही हूँ। तो अभी एज फैक्टर जो है, क्या वो मायने रखता है? क्योंकि रिलेटिव्स जो हैं या अपने जो हैं वो पीछे ढकेलते हैं कि नहीं तुम्हारा एज हो गया, तुम ये सब मत करो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस मत डालो, लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो क्या एज फैक्टर मायने है? क्या छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल फील करती हूँ टीनेजर, और एक्टिव अपने आप को फील करती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ये बड़ा कायदे का सवाल है। जी बिल्कुल, सपनों की कोई एज नहीं होती, ना एज लिमिट होती है। तो आपका जो सपना होता है, एंड एक्टिंग सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि 20 to 26 के बीच में एज होते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर की एज होती है। मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने कभी अपनी एज नहीं छुपाई है मुझे, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। एक्चुअली समझ में आता भी है कि क्यों करते हैं लोग, क्यों एज छुपाते हैं, क्योंकि लोग जज करते हैं एज की वजह से। बट एज, हाइट, कोई भी फिजिकलिटी आपको नहीं रोकनी चाहिए। एंड लोग जो रोकेंगे ना आपको, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लगता है, शायद वो कभी अपना सपना पूरा ना कर पाएँ। पर कोई भी चीज़ जो नेगेटिव या टॉक्सिक है, आप जितना उसकी तरफ जाएंगे तो वो उतना ही आपको क्विक सैंड की तरफ ले लेगी। Yes, yes. तो बहुत ज़रूरी है कि जो येस मैन नहीं, बट जो अगर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो Yes. चाहे वो आप सपोर्ट किसी शो से आए या किसी किताब से आए या अपने दोस्तों से आए, आपका अगर मन कहता है करने का तो आप करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो पूरी ज़िंदगी है, कोई हमें जज नहीं कर रहा है सिवाय हमारे। Yes. ये जब हमें, ये सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। मेरी रियलिटी भी उतनी सच है जितनी आपकी भी है, जितनी यहाँ पे सब हम लोग जो बैठे हैं, हम सबकी रियलिटी है। पर आप अपनी रियलिटी क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करिए, एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग एनीबडी। बाय हर्टिंग एनीबडी मतलब कि अब किसी को अगर कुछ बुरा लगे, वो वाला हर्टिंग नहीं, क्योंकि अगर उसमें आपको बुरा लगना है तो भाई अगेन वो आपके ऊपर है। पर सपनों की, आर्ट की, कल्चर की, कहानी की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। एक बहुत ही पॉपुलर शो है ब्रेकिंग बैड, उसमें वो जो कैरेक्टर है, आई थिंक ही इज 50+, उनका ब्रेक तब हुआ। और या फिर अभी जो जयदीप अलावत हैं, जिनकी अभी शो आया है, मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, उनकी भी आई एम गेसिंग ही इज़ डेफिनेटली मोर देन 35। तो अगर आपका एज में वैसा नहीं हो कि आपको 20s में क्रैक नहीं हुआ है, तो आप बाद में नहीं कर सकते। ये सब बकवास की बातें होती हैं, और सुनिए पर इसको अपने जहन में मत लीजिए।
थैंक यू सो मच। और मैं तो कहता हूं कि आज आप जाके 2-3 गोलू गुप्ता के डायलॉग्स पे रील बना ही दीजिए। और मैम आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर किया है, बेबाकी से आंसर किया है और दिल से आंसर किया है। तो श्वेता त्रिपाठी शर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। एंड प्लीज 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 नो कि हम सबके पास वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए एक जिंदगी फुलफिल करने के लिए, अपने सपने फुलफिल करने के लिए और एक वैसी जिंदगी जीने के लिए जो हमें स्माइल कराए। वो ताकत हम सबके अंदर है, तो प्लीज वो कभी अपने आप को डाउट मत कीजिए।